वेलकम माय डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद सर। आज आप लोगों का जो है आप लोग की पर्सनली 3.1 सॉल्व करने चला हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पर्सनली 3.1 है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन एक आपको दिया गया है, ये आपको है ठीक। इसमें पूछा है नंबर 1 आपको की कोटि या क्रम बताना है। दूसरा क्या है, अवयवों की संख्या अर्थात इसके अंदर कितने अवयव हैं। तीसरा क्या है, ये मतलब अवयव ये सब निकालने हैं आपको। तो थोड़ा समझते हैं। देखो अवयव जो होता है एक आयताकार सारणी होती है ठीक, जिसमें हम लोग इसके अवयवों को रखते हैं। और अवयव जो होता है उसको कैपिटल लेटर में जो है कैपिटल लेटर में प्रदर्शित करते हैं, और उसके जो अवयव होते हैं उन सबको हम लोग स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया, ये एक अवयव जो कि हमारा दिया गया कि आयताकार सारणी होती है, अवयव की कोटि बताना है। तो देखिए कोट, इसी को हम लोग क्रम भी बोलते हैं, क्रम। तो जैसे मैं यहाँ एक बॉक्स बना रहा हूँ, ये बॉक्स बन गया। मान लेते हैं ये 3 है, 3 यूनिट है। ये मान लेते हैं 4 यूनिट है। अगर कोई इसको पूछता है तो इसको बोलोगे 3/4 या 4/3 का ये एक बना गया है, स्क्वायर का है ये। तो वैसे ही हमारी अवयव है। इसमें आपको कहना है कोट। कोट मतलब इसका क्रम क्या है। क्रम मीन्स इसमें पंक्ति और स्तंभ किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है, वह इसकी कोटि होती है। यहाँ हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं इसका, कोटि का जो है। तो इसका क्या होता है, अवयव की कोटि। कोटि चाहे बोलो चाहे क्रम बोलो, किस क्रम का है। तो कोटि या क्रम बराबर होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, पंक्ति की संख्या लिखते हैं। पंक्ति जितनी होती है उसको लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, पंक्ति के बाद स्तंभ। पंक्ति तो स्तंभ तो आप लोग जानते ही होंगे। ये अवयव है। इस साइड जो ऐसे लाइनिंग होती है उसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं, और इस साइड जो होता है ऐसे ऐसे उसको हम लोग, यानी कह सकते हैं जो क्षैतिज ये लाइनिंग है उसको हम लोग पंक्ति बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर लाइन को हम लोग स्तंभ बोलते हैं। तो बात किया जाए अगर कोटि की, तो कोटि देखो पंक्ति कितनी है, ऐसे ऐसे कितनी है, 3 है। तो पंक्ति कितनी है, इसमें 3 है। मैंने कहा जैसे भी बनाया तो मैंने कहा ये 3/4 का है। जैसे कोई कमरा होता है, कमरा 10/3 बन सकता है, 10/10 का बनता है, 8/7 बन, कैसे बना सकते हो, तो उसे ये भी है। तो पंक्ति कितनी है, 3 है। और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4 है। तो इस अवयव की कोट कितनी हो गई, 3/4 हो गई। उसको कोई लोग 3/4 बोलते हैं, गुणा नहीं होता है। तो ये 3/4 की जो है इसकी क्या है, कोट का ये अवयव है। अवयवों की संख्या पूछा है। दूसरा क्या है, अवयवों की संख्या अर्थात इसके अंदर कितने अवयव हैं। जैसे आप गिनोगे तो 1 2 3 4 4 4 8 4 3 12 है, तो गिनोगे। तो हम लोग करते क्या है, जो संख्या पूछते हैं हम लोग, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जो कोट दिया होता है इसी को गुणा कर देते हैं। तो गुणा करिए, 3 चौके 12। तो इसमें कितने अवयव हैं, 12 अवयव हैं। और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा पूछा है A13 A21, यहाँ पे A33 A24। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसको निकालने से पहले हम एक अवयव बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आयताकार ये हो गया सामने, इसमें जो यहाँ पे अवयव होता है ये मतलब फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ होता है। यहाँ पे पंक्ति तो फर्स्ट ही चल रही है, स्तंभ दूसरा हो गया। यहाँ पे A13 लिख सकते हैं, और यहाँ पे A21 होता है, यहाँ पे A22 होता है, यहाँ पे A23 होता है, यहाँ पे A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा। ये ऐसा कुछ। इसका मतलब है कि ये पंक्ति कौन सी है, फर्स्ट पंक्ति है, फर्स्ट पंक्ति है, पंक्ति को रो बोला जाता है। और ये क्या है, कॉलम सेकंड है, इसको सी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो अवयव है फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट कॉलम का है, इसीलिए इसको A11 कहते हैं। ये तो पंक्ति फर्स्ट ही है, तो पहले पंक्ति फर्स्ट लिखा गया, लेकिन कॉलम दूसरा हो गया तो A12 बोला गया है। इसमें पंक्ति फर्स्ट ही चल रही है लेकिन कॉलम थर्ड आ गया। ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो ये वाला जो अवयव है दूसरा स्तंभ है लेकिन पंक्ति फर्स्ट ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, A12। अब पंक्ति तो फर्स्ट ही है लेकिन स्तंभ तीसरा हो गया, चूँकि पहला दूसरा तीसरा हो गया, तो A13 हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए A13 अर्थात इसका मतलब है पहले पंक्ति लिखा जाता है उसके बाद स्तंभ। तो पंक्ति पहली होनी चाहिए, तो पहली पंक्ति ये है, पहली पंक्ति। और स्तंभ किस तरह होने से, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो ये ही आएगा, 19 आएगा। और क्या दिया गया, A21। अब देखो पंक्ति जो है दूसरी पहुंच गई, तो दूसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति।
तो ये दूसरी पंक्ति और स्तंभ कौन सा है? पहला स्तंभ है। पंक्ति दूसरी, स्तंभ पहला, अर्थात ये वाला होना चाहिए। तो कितना हो गया? 35। और क्या दिया गया? A33। अब इसमें क्या है? पंक्ति भी 3 है, स्तंभ भी 3 है। तो पंक्ति 1 2 3, ये R3 है, स्तंभ भी 3 चाहिए। तो ये क्या है? C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो पंक्ति तीसरी और स्तंभ भी तीसरा होना चाहिए। तो ये आ रहा है -5। उसके बाद क्या है? A24, अर्थात इसका मतलब है दूसरी पंक्ति होनी चाहिए, चौथा स्तंभ होना चाहिए। तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई। पंक्ति तो दूसरी, लेकिन स्तंभ कौन सा? 4 है। तो 1 2 3 4 ये वाला आएगा। पंक्ति दूसरी, सॉरी ये नहीं आएगी, ये तीसरी पंक्ति हो जाएगी। दूसरी पंक्ति ये है, R2 है, ये दूसरी पंक्ति है। और स्तंभ चौथा होना चाहिए। 1 2 3 4, तो ये वाला अवयव आएगा, यानी कि 12 आएगा। और क्या है? A23 है। तो A23 अगर बात किया जाए, A23 पंक्ति कौन सी है? दूसरी है। तो पंक्ति ये पहली हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई। स्तंभ तीसरा है, तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा। कितना आएगा? 5.2। तो ये जो था मेरे पहला क्वेश्चन का आंसर था। आप दो की कोटि, ध्यान देना। कोटि का मतलब होता है क्रम, इसको भी बोलते हैं। अर्थात जैसे कमरा होता है 10 बाई 10 का बनता है, तो 10 × 10 लिखते हो। 3 या 4 मीटर बन सकता है। 3/4 का बन सकता है, तो 3×4 लिखते हो। तो उसी को हम लोग क्रम बोलते हैं। और क्रम में सबसे पहले आपको पंक्ति लिखनी होती है, फिर गुणा, फिर आपको स्तंभ लिखना होता है। तो हमने जैसा कोड देखा, कोड में मैंने कहा पहले पंक्ति गिनो। पंक्ति कितनी है? 1 2 3। पंक्ति की संख्या कितनी है? 3। फिर गुणे, स्तंभ संख्या कितनी है? 1 2 3 4। 4 है तो मैंने 4 लिख दिया। अब क्या है? अवयवों की संख्या निकालने के लिए आपको गिनना नहीं है एक एक अवयव, जो आपकी कोटि आई है उसी को आप गुणा कर दीजिए। तो मैंने क्या किया? इसको गुणा कर दिया। 3 चौके 12 आ गया। ये अवयवों की संख्या हो गई। इसमें अवयव पूछा है, कुछ अवयव यहाँ दे दिए। खैर आप A13 A21 A33 A23 नहीं, मतलब ज्ञात करना है ये सब। तो A13 मैंने निकाल लिया। A13 मतलब पहली पंक्ति, सबसे पहले इसमें जो लिखा तो पंक्ति होती है, दूसरा स्तंभ होता है। तो ये पहली पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है। पहली पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है। 1 2 3 ये आगे। तो ऐसे सब होता है, मैंने इसको लिख दिया। तो इसको आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दिया गया है दूसरा, देखते हैं बहुत तेजी के साथ। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? क्वेश्चन मार्क। अब देखना ध्यान से, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में कितने अवयव हैं? 24 अवयव हैं तो कोटियाँ बनाएं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या हैं इसके? बहुत सिंपल है। हम लोग क्लास 11 में जब पढ़ रहे थे क्या सेट, तो वहाँ पे हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, क्या? ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म ना, क्रमित युग्म। तो जैसे 24 है, पहले में कितने अवयव हैं? 24 अवयव हैं। तो 24 जैसे हम लोग गुणा करते हैं, तो 24 को मतलब जो दिया गया है इसको 2 भाग में बांटो कि गुणा करने पे 24 ही है। जैसे मैं कहूँ 8 × 3 गुणा करो, कितना आएगा? 24 आएगा। इसी को उल्टा कर सकते हो, 3 × 8 तो कितना आएगा? 24 आएगा। ऐसे और कर सकते हो, 6 × 4 कर सकते हो, तब भी 24 आएगा। या तो 4 × 6 कर सकते हो, तब भी 24 आएगा। और क्या आएगा? जैसे 12 × 2 कर सकते हो, तब भी 24 आएगा। 2 × 12 कर सकते हो, तब भी 24 आएगा। तो ध्यान देना, किसी मतलब जो अवयव है उसमें कितने अवयव हैं? 24 है। तो 24 को ऐसे 2 क्रमित युग्म में बांटो कि गुणा करने पे क्या है? 24 है। तो वही उसकी क्या होंगी? संभव कोटियाँ होंगी। तो इसमें नंबर 1 है, जब अवयव में कितने अवयव हैं? 24 अवयव हैं, तब संभव कोटियाँ, अर्थात कितनी कोटियाँ संभव हैं। बहुत सिंपल है। अवयव कितने हैं? 24 है। तो 24 को ऐसे 2 क्रमित युग्मों बांटो की गुणा करने पे 24 है। जैसे मैंने बांट दिया, 8 × 3 3 × 8 6 × 4 4 × 6 12 × 2 2 × 12। अब सब में 24 आ रहा है। ऐसे और कुछ बताओ जिसमें आप बांट सकते हो, गुणा करना 24 है। कोई है? और हमको नहीं लगता कोई और है कोई? लगता तो है। हाँ, कोई है? हाँ 24 × 1 है ना,
24 के अंदर 24 आएगा, 1 गुणे 24 है बराबर कितना आएगा 24। और कुछ बोलो, हाँ और नहीं है, बस इतना ही है। तो ध्यान देना, तो कहना जब 24 अवयव है तो संभव कोटियाँ क्या होंगी, तो कोटियाँ लिखते हैं, क्या करते हैं। तो पहले क्या है 8/3। अभी जो पहले लिखा जाता है ना वो पंक्ति होती है, और जो बाद में लिखा जाता है वो स्तंभ होता है। तो 8/3 है, 3/8 लिख सकते हो, 3/8। और क्या है 6/4, 6/4। और क्या है 4/6, 4/6। और क्या है 12 गुणे 2 है। और क्या है 2 गुणे 12 है। और क्या है 24 1 है। और क्या है 1 24 है। और कोई बन सकता है, नहीं बन सकता है लगता है। तो इसकी सभी संभव कोटियाँ कितनी है गिन डालो। तो सभी संभव कोटियाँ लिखनी थी तो मैंने सभी संभव कोटियाँ लिख दिया। और अगर कोई हो तो आप बना सकते हो। और इसमें से दूसरा जो दिया गया है, जब अवयव कितना हो, सॉरी, जब अवयव में कितने अवयव हो, 13 अवयव, 13 अवयव हैं, तब संभव कोटियाँ, तो संभव कोटियाँ। अभी देखते हैं कितने अवयव हैं, 13 अवयव हैं। तो 13 को 2 भाग में बांटो, 13 × 1 करोगे 13 ही आएगा, 1 × 13 करोगे 13 ही आएगा। इसका मतलब है 13 थी, उसमें क्या होनी चाहिए, पंक्तियाँ होनी चाहिए, स्तंभ कितने होने चाहिए, 1। और ये मतलब 1 इसमें क्या होनी चाहिए, पंक्ति, और 13 क्या होनी चाहिए, स्तंभ, तभी तो आएगा। और कोई है, और कुछ बन ही नहीं सकता, 1 13 13 में। तो सभी संभव कोटियाँ कितनी है इसकी, 13/1 और 1/8। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, इसको नोट कर सकते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो उसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन लिख सकते हो, कितने अवयव हैं। यदि किसी अवयव में 24 तो हो गया है। तीसरा 18 अवयव है, 18 अवयव है, ठीक, 18 अवयव है। अब जैसे मैंने 24 का किया वैसे तुम्हें 18 का भी करना है। तो जब 18 अवयव हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 18 किस में बटेगा। एक तो 9 × 2 करोगे 18 आएगा, और 2 × 9 करोगे तब भी 18 आएगा, 18 × 1 करोगे तब भी 18 आएगा, और 1 × 18 करोगे तब भी 18 आएगा। और क्या हो सकता है, 6 × 3 करोगे तब भी 18 आएगा, 3 × 6 करोगे तब भी 18 आएगा। और कुछ है, कुछ नहीं है। हाँ कोई है, नहीं है, क्या 336, बस इतना ही है। आई होप इतना ही है। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो तीसरे में सभी संभव कोटियाँ, जब उसमें भी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 क्वेश्चन बनाया हुआ है। यहाँ देखिए, जब अवयव में 18 अवयव हैं, 18 अवयव हैं तो सभी संभव कोटियाँ, तो संभव कोटियाँ यही है। 9/2 अर्थात इसमें 9 पंक्ति 2 स्तंभ हो सकते हैं। 2/9 अर्थात 2 पंक्ति 9 स्तंभ हो सकते हैं। 18 × 1 अर्थात इसमें 18 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकते हैं। 1 × 18 अर्थात इसमें 1 पंक्ति 18 स्तंभ हो सकते हैं। 6 × 3 3 × 6 10। ये हो गए। इसमें भी 2 सवाल है 18 में, क्वेश्चन नंबर 3 में। अभी क्या था, जब 18 अवयव था, अगला इसमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि यदि इसमें 5 अवयव हों तो संभव कोटियाँ बताइए। इसको आप लिख सकते हो, समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगला नंबर हम लोग बढ़ते हैं, इसी में का 2 नंबर देखते हैं। उसमें क्या है, 5 अवयव बोला है। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो 18 5 अवयव हो। ये 3 का पहला हो गया। दूसरा, जब अवयव में कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं।
जब अवयव में 5 अवयव हैं तब संभव कोट लिया। 5 अवयव, 5 को भी ऐसे करना है, कर्मित यूं बांटना है जिसका गुणा करने 5 आए, तो 1 5 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ 2 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 और 5 मल्टीप्लाई बाई। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, इसको लिख सकते हैं आप। 3 के मतलब 2 सवाल था, मैंने दोनों सॉल्व कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो गाइस हमारा जो चौथा क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, एक 2/2 अवयव ये दिया गया है, ये अवयव है, ए बराबर ए आई जे। आई मतलब पंक्ति, जे मतलब स्तंभ, ए आई जे मतलब आई बी पंक्ति तथा जे वे स्तंभ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं अर्थात दिए गए हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब 2/2 अर्थात पंक्ति कितनी होनी चाहिए? 2, स्तंभ कितनी होनी चाहिए? 2। तो अगर हम लोग एक अवयव बनाना चाहे, इसी को थोड़ा सा यहाँ चेक करते हैं बना करके, तो यहाँ A11, यहाँ A12, यहाँ A21, यहाँ A22, ये क्या है? 2/2 का ना। इसका मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये पहला क्या है? ये स्तंभ है, लेकिन पंक्ति क्या है? दूसरी है, पहले पंक्ति लिखी जाती है, और यहाँ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। यहाँ ध्यान देना, आई जे मतलब आई भी पंक्ति जेवा स्तंभ। यहाँ A11 निकालेंगे अर्थात पहली पंक्ति पहली स्तंभ वाला अवयव। तो आई के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा? 1, जे के स्थान पे क्या? 1, इसका क्या करो? स्क्वायर बटे 2, 1 1 बटे जोड़ो 2 जाए, 2 स्क्वायर बटे 2, 1 1 मिलकर 2 होता है, और 2 किसको कितना? 4 बटे 2 इकट्ठा बट्टा कितना आ गया? 2। A11 निकाला है मैंने, ऐसे हमें निकालना है A12। अब इसी में रखने हैं आई बराबर 1, पहले आई लिखा जाता है फिर जे लिखा जाता है। आई बराबर क्या रखना है? 1, जे बराबर कितना? 2 बटा कितना? 2 है, 2 स्क्वायर है, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर बटा 2, 3 तरह का 9 बटा 2। A12 निकाल लिया मैंने, A21 निकालते हैं, A21 आई बराबर 2 रखते हैं, 2 जे बराबर 1 होल स्क्वायर बटे 2, 2 1 3 तरह का 9 बटे 2। आप देख सकते हैं 2 1 3 309 2, और कितना? A22 कितना है? आई बराबर 2, जे बराबर 2, 2 + 2 का कितना हो गया? स्क्वायर बटा 2, 2 2 4, 4 स्क्वायर 16 बटा 2, कितना आ गया? 8। अब ये हो गया, पहले सवाल मैंने सॉल्व कर दिया। अब जो अवयव बनेगा ए बराबर, A11 कितना निकाल ले हो? A11 2 आया, 2 रख दो, और A12 कितना है? 9 बटे 2, क्या हो जाएगा? 9 बटे 2। इसके बाद क्या है? A21 कितना है? 9 बटे 2, 9 बटे 2 लग गया। A22 कितना है? 8 है। ये प्रदत्त है, इन सभी की रचना करनी। मैंने पहला कर दिया रचना, अभी दूसरा भी ऐसे कर सकते हो, आई के स्थान पर 1 जे। तीसरा भी ऐसे ही कर सकते हो, तो इसको आप नोट कर लो, 1 2 नोट, एक मैंने बता दिया, 2 इसको लिख लो, और तीसरा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए, बस 1 सेकंड लगेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। नोट कर लिया? यहाँ 3 नंबर लिख देते हैं, 1 2 3, 1 2 3 हो गया। ये मिटाना पड़ेगा, तीसरी सवाल लिखनी पड़ेगी ना इसमें। तीसरी क्या है? ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का स्क्वायर बटा 2। इसमें भी हमें वैसे ही निकालना पड़ेगा, A11 A22 A12 A21 सब निकालना पड़ेगा, उसके बाद लगना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग A11 निकालते हैं, आई इक्वल टू 1, फिर 2 × j इक्वल टू 1 पूरे की स्क्वायर बटे 2,
1 प्लस 2 का नाम 2 स्क्वायर बटे 2 2 एक 3 3 के स्क्वायर 9 बटे 2। ऐसे निकालेंगे A12 निकालो। I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 2। I इक्वल टू 1 फिर प्लस 2 इंटू J के स्थान कितना रखना है 2 के स्क्वायर बटे 2 1 फिर प्लस 2 दुनिया कितना हो गया 4 पूरे के स्क्वायर बटा 2 4 कितना हो जाएगा 5 5 का स्क्वायर बटे 2 5 के स्क्वायर 25 बटे 2। A12 निकाल लिया। A21 निकालना है। A21 I इक्वल टू 2 J इक्वल टू 1। I इक्वल टू कितना है 2 पहले वाला I है I बराबर 2 फिर प्लस 2 इंटू J इक्वल टू 1 पूरे क्या आ गया स्क्वायर बटे का 2 अब में 2 होगा फिर प्लस 2 करना 2 पूरे के स्क्वायर बटा 2 2 2 4 4 के स्क्वायर 16 बटे 2 काटो पीटो कितना आ गया 8 ये 8 है। इसके बाद A21 निकाल लिया। A22 निकालने हैं। A22 I इक्वल टू कितना है 2 2 प्लस 2 इंटू J इक्वल टू कितना है 2 पूरे के लगा दे स्क्वायर बटे 2 2 प्लस 2 2 कितना होगा 4 पूरे की स्क्वायर बटा 2 4 2 कितना होगा 6 जोड़े क्या है 6 की स्क्वायर 36 बटे 2 18 दूनी 36 कितना आ गया 18। तो यहाँ से हमने सब निकाल लिया है कुछ नहीं करना रख देना है ऐसे बस इसी में जैसा कि हम लोग आगे बयान लिख चुके हैं ना ऐसे ये बराबर। अब देखो A11 पहले है ना A11 कितना है 9 बटा 2 यहाँ यही 9 बटा 2। उसके बाद A12 कितना है 25 बटे 2 तो वही 25 बटे 2। उसके बाद क्या है A21 है A21 कितना है 8 तो हो जाएगा 8। फिर उसके बाद क्या है A22 कितना है ये क्या होगा इसको लिख लो। ये मैंने 3 नंबर समझा दिया कुछ नहीं करना था। पहला मैंने बताया दूसरा आप लोग लगा सकते हो ऐसे करके तीसरा हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ और 4 नंबर और 5 नंबर की। तो डियर अगला क्वेश्चन हमारा जो है 5 नंबर है। इसमें क्या दिया गया देखते हैं। कह रहा है कि 3/4 ये विषय ध्यान देना। इसमें पहले ना पंक्ति होती है और उसके बाद स्तंभ होता है। कह रहा है 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। 2 क्वेश्चन है। एक अवयव ये दिया गया है दूसरा ये दिया गया है। आइए इसको हल करते हैं। हल नंबर 1 इसका मतलब इसमें पंक्ति कितनी होनी चाहिए 3 स्तंभ कितने होने 4। तो एक अवयव हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ए बराबर पंक्ति 3 होनी चाहिए ऐसे ऐसे 3 बार चलना है। यहाँ A11 ठीक। उसके बाद यहाँ पे A12 यहाँ पे A13 यहाँ पे A14। ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि इसमें स्तंभ कितने हैं 4 हैं। तो पंक्ति तो भी ये चला एक पे चला इसीलिए पंक्ति सब में क्या लिखा 1 और स्तंभ कितना चला 1 2 3 4 तो कितने स्तंभ हो गए 4। उसके बाद यहाँ अब पंक्ति दूसरी आगे क्यों लिखेंगे स्तंभ पहला है तो पहले लिखेंगे। यहाँ पे अब पंक्ति तो दूसरी है लेकिन स्तंभ भी दूसरा आ गया 2। यहाँ पे पंक्ति दूसरी है लेकिन स्तंभ कैसा आ गया तीसरा 1 2 4। अब पंक्ति तीसरी आ गई स्तंभ तो पहला A31। यहाँ पे अब पंक्ति 3 है लेकिन स्तंभ दूसरा आ गया। उसके बाद पंक्ति तो 3 ही है लेकिन स्तंभ कितना हो गया तीसरा। यहाँ पे A3 पंक्ति तो तीसरी लेकिन स्तंभ चौथा आ गया। अब ये क्या है 3/4। अब पंक्ति कितनी है इसमें 3 है ऐसे देखिए 1 2 3 लेकिन स्तंभ 1 2 3 4। तो इसको हल कर। अब यहाँ से हमें जो पहला दिया गया क्वेश्चन AIJ मतलब ये अवयव है IB पंक्ति और JB स्तंभ का 1/2 -3I +3। अब यहाँ पे हम लोग A11 निकालेंगे A11 बराबर 1/2 -3 इंटू I के स्थान पर 1 फिर प्लस J के स्थान पर 1 1/2
-3 + 1 1/2 -3 में से 1 घट गया हो गया प्लस में -2 आएगा 1/2। ये क्या है मॉड है, मॉड से बाहर निकले प्लस में कर पड़ जाएगा कितना A11 कितना है A11 निकाल लिया। अब निकालते हैं, इतना सब कुछ निकालना पड़ेगा, बहुत लंबा जाएगा। बहुत लंबा क्वेश्चन। A12 भी ऐसे निकलेगा 1/2 -3 इंटू आई के स्थान पे कितना 1 फिर प्लस जे के स्थान पे कितना है 2 तो 1/2 क्वेश्चन नहीं है मोर है -3 + 2 सॉल्व करें कितना जाएगा 1/2 इंटू 1 बाहर निकलो घट जाएगा 1 कितना जाएगा 1/2 तो हमारा A12 आ गया 1/2। अब A13 चाहिए A13 आई इक्वल टू क्या रखना है 1 जे इक्वल टू क्या रखना है 3 आई इक्वल टू तो -3 इंटू 1 आई इक्वल टू 1 रखा है ना प्लस जे इक्वल टू 3 इसको जब सॉल्व करोगे ना 1/2 -3 + 3 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा A13 आ गया। इसको लिख लो। अब मैंने 2 निकाल चुका, यहाँ लिखते जाते हैं सब, उसके बाद मिटाना पड़ेगा ना। A11 निकाला मैंने A11 कितना आया A11 1 आया। उसके बाद मैंने निकाला A12 निकाला A12 1/2 आया A12 कितना है 1/2। उसके बाद मैंने A13 निकाला A13 ये कितना आया है 0 आया है। इसको लिख सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। A13 आ गया ना A14 निकालना है A14 1/2 आई बराबर 1 यहाँ देखो -3 इंटू 1 तो -3 आएगा फिर प्लस जे इक्वल टू कितना है 4 रखोगे यहाँ 4 आ जाएगा। जब 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा पूरा करोगे तो 1/2 आ जाएगा A14 आ गया। ये बाहर निकलना है इससे प्लस में ही निकलेगा क्योंकि ये मॉड है। एक मिनट देख सर अब क्या बोला चलिए ठीक है। अरे अपने तो सही आया हम क्या डायरेक्ट उनका उधर लिखा जाए डायरेक्ट वहीं मिटाई हुई लिखा जाए डायरेक्ट दिक्कत क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत नहीं। A14 हो गया। अब क्या है किसका नंबर है A14 हो गया A21 हाँ रुक जाम का स्टार्ट चलता ही है रुकबो नहीं है चले A21 निकालते हैं तो 1/2 -3 आई के स्थान पे क्या रखना है ये आई इक्वल टू 2 फिर प्लस जे के स्थान पर 1 तो 1/2 इसको सॉल्व करो कितनी है 6 में से निकल जाएगा तो कितना बचेगा -5 बाहर निकलोगे तो 5/2 A21 हो गया। A22 निकालना है A22 1/2 2 -3 इंटू आई के स्थान क्या है 2 फिर प्लस 2 इसको सॉल्व करोगे 1/2 3 दूनी है 6 -6 में से प्लस 2 घट जाएगा तो -4 बचेगा। बाहर निकालोगे तो 4/2 आएगा कट जाएगा 2 आएगा। A22 आ गया। A23 निकाल लो A23 1/2 -3 इंटू आई का मान 2 फिर प्लस जे का मान 3 सॉल्व करोगे 1/2 3 नहीं है 6 में 3 जाएगा माइनस में 3 बचेगा बाहर निकालोगे -3/2 A23 हो गया। अब यहाँ पे निकालते हैं A24 1/2 -3 इंटू आई का मान कितना है 2 फिर प्लस जे का मान कितना है 4 1/2 3 दुनिया 6 में 4 -2 2/2 कट पड़ के कितना आएगा 1 A24 हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं A13 हो गया। A14 कितना है A14 1/2 A14 1/2 है A14 1/2 है। उसके बाद क्या निकाला मैंने A21 कितना है A21 यहाँ सॉल्व किया 5/2 है A22 कितना है A22 2 है। उसके बाद A23
823 3 माइनस 3 बटे है, माइनस कहाँ से आ गया, यहाँ पे गलती हो गई है, प्लस में आएगा 3 बटे 2। एक्चुअली ये मॉड है, मॉड से बाहर जो भी निकलता है सब प्लस निकलता है। और 824 कितना है, 1 है, 1 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको लिख सकते हैं आप, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अब निकालना है A31 1/2 -3, आई का मान कितना है 3, जे का मान 1, 1/2 3 3 का 9 -9 प्लस 1 घटाओगे तो 8 बटे कितना आएगा, 9 में से निकल गए 8 और ये 2 कट जाए, कितना जाएगा 2 चौके 8, A31 आ गया। A32 तो 1/2 ये हो गया, -3, आई का मान कितना है 3, फिर प्लस जे का मान कितना है 2, 1/2 -9 प्लस क्या 2, अब 9 में से 2 चला गया 7, कितना आ जाएगा 7/2। अब A32 हो गया, A33 हो गया, A33 1/2 -3 × 3 + 3, जहाँ आई है वहाँ भी 3 रखना है, जहाँ जे है वहाँ भी 3 रखना है। 1/2 3 3 का 9, 9 में 3 गए 6, -6 बाहर निकालोगे 6 से 5 2 कटे, कितना जाएगा 3, A33 हो गया। A34 1/2 आई के स्थान पर 3 है, 3 × -3, आई के स्थान पर 3, जे के स्थान पर 4, तो 1/2 3 3 का 9 -9 प्लस 4, 9 में से 4 घटाओगे तो 5 आएगा, कितना आएगा 5/2। इतना आप लिख सकते हो। उसके बाद जो है अब आगे बढ़ते हैं। अब आप भी हमारा जो है 9, हाँ अब A बराबर बड़ा A11 का मान कितना दिया है 1, यहाँ क्या रखेंगे 1, 8, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं A बराबर, छोटा नहीं है थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। A11 का मान देखो कितना है 1, A11 A12 कितना है 1/2, A13 कितना है वहाँ पे 0 है, A14 कितना है 1/2 है, उसके बाद A21 5/2 है, 5/2, A22 कितना है 2 है, A22 2 है, उसके बाद A23 कितना है 3/2 है, 3/2, उसके बाद A24 कितना है 1 है, उसके बाद A31 7/2 है, A31, उसके बाद A32 कितना है 7/2 है, A32, A31 7/2, A32 7/2, A32 7/2, उसके बाद A31 7/2, उसके बाद क्या बचा है A33 कितना है 3, उसके बाद A34 5/2 है। ये मैंने नंबर 1 सॉल्व कर दिया, काफ़ी लंबी सवाल थी है निकालने बार से। अब ये वाला सवाल नंबर 2 है, इसको आप सेम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।